आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक सेठ की है जो बहुत ही पैसे वाला था, बहुत ही धनी था और सारे काम नौकर चाकर सब कर दिया करते थे। उसे कुछ करना ही नहीं पड़ता था और वो सारा दिन ऐसे ही बैठे रहता। एक दिन बैठे बैठे अचानक उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मुआयना कराया जाए कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है। तभी वह एक वकील को बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक हफ्ते का टाइम देता हूँ। हमारे पास कितनी धन दौलत और संपत्ति है इसका सब ब्यौरा मुझे चाहिए और जल्द से जल्द मुझे लाकर इसके बारे में बताओ। वह वकील जाता है और कागज पत्र तैयार करके फिर आता है और वह सेठ जी को कहता है कि सेठ जी, आपके पास इतनी धन और संपत्ति है कि अगर आपकी 7 पुश्तें भी बैठकर खाएंगी तो यह धन खर्च नहीं होगा। वह सेठ जी बहुत खुश होते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि अब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी तो 7 पुश्त बैठकर अब खाएगी। वो लेटे हुए थे। लेटे लेटे उनके मन में विचार आया कि अगर 7 पुश्त बैठे बैठे खाएगी तो 8वीं पुश्त का क्या होगा। मुझे कुछ करना चाहिए। यह बात सोचकर सेठ जी के मन में बेचैनी होने लगी। सोचते सोचते उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत ही परेशान हो रहे थे। तभी उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और कहा कि आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। डॉक्टर आता है, चेकअप करता है और कहता है कि सेठ जी, आप बिल्कुल ठीक हैं और आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। सेठ जी का मन नहीं मानता है और बोलते हैं कि आप मुझे कुछ दवा लिख दीजिए। डॉक्टर बोलता है आपको दवा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर भी सेठ जी नहीं मानते हैं। तभी डॉक्टर कुछ दवाइयाँ, कुछ नींद की गोलियाँ लिख देते हैं। तभी सेठ जी दवा खाकर, नींद की गोलियाँ खाकर सोने की कोशिश करते हैं। तब पर भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत बेचैनी महसूस कर रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि चलो गार्डन में घूम लेते हैं। गार्डन में घूमने लगे। घूमते घूमते उन्हें बेचैनी कम नहीं हुई। तब उन्होंने कहा कि चलो कुछ बाहर टहल कर आते हैं। जब वो टहलने बाहर जाते हैं तो देखते हैं सामने एक मंदिर है। वह मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। उनकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। तभी सामने में उन्होंने देखा कि एक पंडित जी बैठे हैं। तभी पंडित जी से कहने लगे कि मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, मैं किसी भी चीज़ से मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन आज मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है और मुझे चैन नहीं मिल रहा है। तभी पंडित जी ने कहा कि आप कुछ दान पुण्य कीजिए, आपकी बेचैनी ठीक हो जाएगी। वह पंडित जी बताते हैं कि यहाँ बगल में ही बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं। सबसे किनारे में एक झोपड़ी होगी जिसमें बूढ़ी माता रहती है। आप उन्हें आधा किलो आटा जाकर दान कर दीजिए, आपका मन शांत हो जाएगा। तभी वह खुशी खुशी अपने नौकर को फ़ोन करते हैं और एक बोरी आटा लेकर उस बुढ़िया के घर पहुंच जाते हैं। जब झोपड़ी के अंदर जाते हैं तब देखते हैं कि एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। तभी वह बूढ़ी अम्मा से कहते हैं कि अम्मा, मैं कुछ दान पुण्य करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ अनाज देना चाहता हूँ।
तभी बूढ़ी अम्मा कहती है कि मैंने तो खाना खा लिया और मेरा पेट भी भरा हुआ है, मैं आपसे दान नहीं ले सकती। तभी सेठ जी कहते हैं कि बूढ़ी अम्मा, ये कुछ अनाज है, तुम इसे रख लो, तुम्हारे महीने भर का राशन है, तुम्हारा कुछ दिन गुजारा हो जाएगा। तभी बूढ़ी अम्मा कहती है कि आज तो मेरे भगवान ने मेरा पेट भर दिया और कल भी मेरे भोजन का प्रबंध वही भगवान करेंगे, मुझे आपके दान की ज़रूरत नहीं है। वह बहुत ही सोच में पड़ गया बूढ़ी अम्मा की बातों को सुनकर। बूढ़ी अम्मा बोलती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा भगवान मुझे कभी भूखा नहीं सोने देता है। जब मैं भोजन के बारे में सोचती हूँ, कोई न कोई मुझे भोजन लाकर दे देता है। आज मैंने भर पेट खाना खा लिया है और कल भी वही मेरा भगवान मेरे भोजन की प्रबंध करेगा। यह सुनकर वो सेठ जी उस बुढ़िया के घर से अपने घर में आ जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि मेरी 7 पुश्त के पास तो खाने के लिए इतना कुछ है, जब 8वीं पुश्त आएगी तब भी भगवान ही व्यवस्था कर देंगे, मुझे इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। उस बूढ़ी अम्मा के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी भगवान जी उसे रोज़ प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था कराते हैं। उसी तरह हमारी 8वीं पुश्त का भी ध्यान वो रखेंगे।